नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 टीवी में विवेकानंद त्रिपाठी। इंडिया 9 टीवी पहुंचा उस पीड़िता के घर जिसके घर से रातों रात 20 लाख के गहने जेवरात उड़ा दिए गए और 3 लाख रुपए नगद कैश उड़ा दिए गए। आखिर ये घटना घटी कैसे? इस पे डालकर बेहोश किया गया। पूरे आराम से रिलैक्स होकर पूरे घर को, एक एक कॉर्नर को, एक एक कोने को देखा गया, खंगाला गया और उसके बाद गोदरेज अलमारी को तोड़ा गया। इसके बाद आराम से वहां से फरार हो गए चोर। पूरी घटना हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो छत से आए और नीचे आए। दरवाजा खुला रह गया था गलती से, इसलिए इंडिया 9 टीवी आप सभी दर्शकों को यह सावधान करना चाहता है कि रात में सोने जाएं तो अपने घर के दरवाजों पर विशेष ध्यान रखें। आइए देखते हैं इंडिया 9 टीवी के संवाददाता की ये रिपोर्ट। चोरों ने प्लान के तहत दिया घटना को अंजाम। घर वालों को स्प्रे मारकर किया बेहोश, ले उड़े लाखों के गहने, साथ में नगद कैश। मेहुडा निवासी रमेश चंद्र राव पिता लेट श्रद्धा राव अपने परिवार के 4 सदस्य, 2 बेटा पत्नी और खुद पूरा परिवार खाना खाकर रात में सोते हैं। सुबह उनकी पत्नी जब उठती है तो ये पता चलता है चोरों द्वारा गोदरेज में रखा गहना चुरा लिया गया है। ये सारा मामला इस कदर है, रमेश चंद्र राव के कथित अनुसार अपने पूरे परिवार के साथ रात में खाना खाकर सोने जाते हैं। सोने के बाद उनका छत का दरवाजा याद नहीं रहने के कारण खुला रह जाता है। चोर छत के रास्ते घर में आता है, स्प्रे से उन सबको बेहोश कर देता है। करीब 3 बजे रात में रमेश चंद्र राव की बीवी संध्या राव का नींद खुलता है और अपने घर का सामान बिखरा हुआ पाती है। उसी समय भागकर जिस रूम में गोदरेज रखा रहता है वहाँ जाकर देखती है कि पूरा गोदरेज खुला हुआ है और गहने गायब है। उसके बाद रोने लगती है, पूरे परिवार को जगाती है। पूरा परिवार जगकर ये सब माजरा देखता है। उसके बाद 112 को फोन किया जाता है। भैरवगंज थाना पूरे अपने दलबल डॉग एस्कॉर्ट के साथ पहुंचकर पूरे मामला की तहकीकात करता है। रमेश चंद्र राव के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। क्या क्या सामान चोरी होता है? सोने का सामान, टीका, नथिया, हाथ शंकर, 10 रिंग, 4 पीस चैन, 6 जोड़ा झुमका, 1 पीस हार, 3 जोड़ा कंगन, 5 पीस मंगलसूत्र, चांदी का सामान, पायल, कमरबंद, 15 पीस चांदी का सिक्का, सोने का वजन 300 ग्राम, चांदी का वजन 500 ग्राम और नगद 3 लाख कैश। आगे की जांच चल रही है, तब तक के लिए आगे देखने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार तिवारी, इंडिया टीवी 9 से पश्चिमी चंपारण बिहार। मैं आया हूँ मेहुला। इस गांव में एक घटना हुआ है जो बहुत ही षड्यंत्र और साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम रमेश चंद्र राव होगा, घर जो है मेहुडा, और पश्चिमी चंपारण। परसों रात में जो हम लोग खाना खाते थे। ये कौन से वार्ड में पड़ता है? ये वार्ड नंबर 4 में पड़ता है। क्या मैटर है? मैटर जो है चोरी की, डकैती की। हाँ, ये कैसे हुआ है? सर हम लोग तो रात में खाना खा करके 10 बजे के आसपास में सोए। सुबह में जो है 3 बजे हम लोग जगे। उसके बाद से जगे, फिर जो है मेन गेट की चाबी ढूंढने के लिए हम लोग अंदर गए तो वहाँ तो पहले चाबी नहीं मिली। दूसरे वक्त हम फ्रिज से पानी निकालने के लिए गए तो गोदरेज का गेट जो है खुला हुआ था, तो हमें कुछ शक नहीं। उसके बाद से पत्नी जो है चाबी मतलब लाने के लिए बड़े लड़के के कमरे में गई। तो बड़े लड़के का कमरा जो है बाहर से लोग, तब उनको जाकर कुछ शक हुआ तो दौड़ के गई गोदरेज से। तो जब गोदरेज खोला गया फिर से जो है तो उसमें कोई मतलब ज्वेलरी थी, कोई जो गहने थे सोने के चांदी के वो नहीं थे। नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद से हम लोगों ने फौरन जो है 112 को मतलब सूचना दी। 112 की टीम जो है पहुंची और शासन आया था। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग आए, अपना जो है जांच उच किए। फिर उसके बाद से जब सुबह हुआ तो जो है बगहा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब और DSP साहब हम लोग आए, डॉग स्क्वाड पूरा जांच उच करके गए। डॉग स्क्वाड भी आया था? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपना जांच उच किए लोग, फिर जो है चले गए। आश्वासन देके आप FIR किए हैं? जी। उसका पेपर कहाँ है? पेपर है। पेपर आपके पास है। ये पूरे प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम क्या? अरविंद राव। अरविंद राव जी।
आप इनके कौन हैं? इनके बड़े भाई, चचेरे बड़े भाई। चचेरे बड़े भाई हैं। हाँ। आज ये जो घटना हुआ है इसके बारे में आप क्या कहें? क्या कहें, ये साजिश के तहत किया गया। साजिश के हाँ। तहत किया गया। इनका भी कहना है कि ये जो घटना हुआ है ये साजिश के तहत। ये पूरे साजिश के तहत हुआ है, ये पूरे प्लानिंग के तहत हुआ है। चोर आता है और इन घरों में पहले जो घर में 4 लोग रहते हैं उन लोगों को, वो सोए रहते हैं, उन लोगों को क्या करता है, उनके मुंह पे वो छत के रास्ते आता है और मुंह पे स्प्रे करता है। ये पूरे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद पूरी प्लान के तहत चोरी किया जाता है। चोरी करके पूरे गहने को लेके फरार हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो संजीव राव जी हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं कि मेरे घर में चोरी हुआ पड़ा है। ये क्या करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, 112 को, थाना आता है। उसके बाद सुबह में इंस्पेक्टर आते हैं, डीआईजी आते हैं, डॉग एस्कॉर्ट आता है। डॉग एस्कॉर्ट के द्वारा चेकिंग से पता चलता है, जब डॉग एस्कॉर्ट द्वारा चेक किया जाता है तो यहाँ से करीब कितना किलोमीटर पड़ेगा? 2-2.5 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर जाकर के यहाँ मेन रोड 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक डॉग जाता है। उसके बाद उसके बाद वेरीफाई नहीं हो पाता है कि आखिर चोर गया तो गया कहाँ। ये पूरी प्लान के तहत हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस करना क्या, प्रशासन से ही करना है हमको। जो आपका गहना चोरी हुआ है ये लगभग कितने का? लगभग 20 से 25 के आसपास। 20-25 लाख के करीब में। आइए, आप कौन है सर? मैं इन्हीं के परिवार का हूँ और मैं इनका भतीजा रहता हूँ। मेरा नाम राहुल है और हम लोग सुबह ही जाने घटना के बारे में। तो इस घटना के बारे में सुबह जाने, ये घटना को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्लान के तहत हुआ है या किस तरह हुआ है, इसके बारे में बिना क्या प्लान के इतना बड़ा साजिश वाला घटना और मतलब बिना प्लान के हो ही नहीं सकता है। इनका भी कहना है कि पूरी प्लान के तहत जो हुआ है, ये जो अंजाम, घटना का अंजाम दिया गया है, पूरे प्लान के तहत दिया गया है। आइए आगे देखते हैं कि ये चोरी कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पे चोरी हुआ है। कहीं से भी आने जाने का चोरों का रास्ता नहीं है। ये जो भी हुआ है पूरे प्लान के तहत हुआ है, चोरी हुआ है। लगभग 20 से 25 लाख रुपया और कैश भी चोरी हुआ है। आइए देखते हैं कहाँ चोरी हुआ है। मेरे कैमरे के माध्यम से आप ये जंगले को दिखाइए। ये जंगले पे पूरी तरह जाली लगा हुआ है, मोटे मोटे रड लगे हुए हैं। इस घर में घुसने के लिए सिर्फ एक मेन दरवाजा ये है और बाहरी कोई नहीं आ सकता है सिवाय अपनों का। आप देख सकते हैं यही वो गोदरेज है। इस लॉकर से यहाँ से चोरी हुआ है। ये लॉकर को देख सकते हैं, लॉकर को तोड़ के चोरी हुआ है। आइए मैम से जानते हैं। मैम, जब चोरी हुआ तो आप कहाँ? मैं अपने सब लोग सो रहे। आप लोग सब लोग सो रहे थे। ये कितने बजे की घटना होगी? तो हमको मालूम नहीं कितने बजे, हम 3 बजे ऐलान लगा के मैंने जागने के लिए ऐलान बाजा, एक बार बाजा नहीं उठे, दूसरा बार बाजा, तब हम लोग कैमरा इधर है। तब हम कैमरे की लोग तरफ। हम दोनों जाग गए। मैंने कितने बजे आप उठी? 3 बजे। 3 बजे। आप इस घर की मालकिन है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? हम लोग उठे कि हम सोचे कि गेट खोला जाए, मैंने अपने दरवाजे तो ये पानी पीने के लिए रूम में आए, देखिए कि गेट खुला हुआ है तो बुलाए हमको। गेट खोलने के लिए हम सोचे कि जब छूट गया होगा तो फिर बंद होकर चले गए। फिर हम सोचे कि 4 बजे लगे गेट खोलने के लिए, तब 12 लड़के के पास गए तो मैंने अंदर से बाहर से दूसरे गेट उसका लॉक था, तो लॉक जाकर जगाए। बच्चा बैठी, चाबी कहाँ पे है? बेटी हॉल में चाबी है, टीवी के पास। तो खोलने लगे चाबी, गेट जो बाहर हटा करके बाहर से चले। चोरों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कमाल की बात है, इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग घर में पूरा 4 लोग रहते हैं। इस घर में 4 लोग सोए रहते हैं।
और पूरे प्लान के तहत जो होता है, इस घर में चोर घुसते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, गहने चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, उसके बाद आराम से चले जाते हैं और किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। लगभग कैश कितना चोरी हुआ है? कैश 3 लाख रुपए चोरी हुआ है। कैश इनका कहना है कि 20 से 25 लाख का गहना है प्लस 3 लाख कैश चोरी हुआ है। आइए आगे देखते हैं। सीढ़ी कहाँ है? आ गया। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है, यहाँ भी ताला लॉक रहता है, यहाँ से कोई भी नहीं आ जा सकता है, यहाँ ताला लॉक रहता है। इसके बाद यहाँ भी ग्रिल लगा हुआ है, यहाँ भी ताला लॉक रहता है, यहाँ भी कोई आ जा नहीं सकता है इस रूम से। ये एक सीढ़ी का रास्ता है, ये सीढ़ी का रास्ता, ये सीढ़ी पे देखते हैं। ये छत का रास्ता है, ये पूरे छत है, इसी के ऊपर चोर चढ़ते हैं और चढ़ के इसी दरवाजे के से जाते हैं और घर में पूरा चोरी कर करके बाहर आराम से निकल जाते हैं और कानों कान किसी को खबर नहीं चलता है। आगे देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टीवी 9। जय हिंद। सर, बेहुड़ा में चोरी की घटना आज सुबह हम लोग पता चला भैरवगंज थाना के माध्यम से कि मेवरा में 2 घर है, अर्जुन राव और संजीव राव, उनके घर में चोरी हुई है रात्रि में। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम है हमारी तकनीकी सहायता के साथ है और अन्य अगल बगल के जो थानेदार हैं सबके सहयोग से हम अनुसंधान कर रहे हैं। जल्दी उम्मीद है कि सभी चोर पकड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अपनी परेशानियों को मुद्दा बनाने के लिए, अपनी बात को सरकार के सामने, आला अधिकारियों के सामने रखने के लिए जुड़िए इंडिया 9 टीवी के साथ। मिलते हैं कुछ नई आपराधिक और भ्रष्टाचारी घटनाओं के साथ उनकी आवाज बनकर। तब तक के लिए विवेकानंद त्रिपाठी का नमस्कार।